हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना COH होल ट्वाइस और Cl2 हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन करवाते हैं तो वहाँ से हमें पे क्लोरीन गैस मिलती है। उस गैस को और बुझे हुए चूने की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो CaO Cl2 और H2O, मतलब ये होता है विरंजक चूर्ण का फार्मूला, ये हमको प्राप्त होता है। अब इसका यूज क्या है, इसको हम बनाते क्यों हैं? इसका पहला यूज है कि जो हमें जिस पानी को हमें पीना होता है, जब उसमें हम इसको मिला देते हैं तो जो उसमें जीवाणु होते हैं अनवांटेड, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अगली चीज, इसका अगला उपयोग क्या है, कपड़ों की धुलाई। जैसे जिस कपड़ों में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हम अच्छे से क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अगला उपाचार, रासायनिक जो उद्योग धंधे, रासायनिक कंपनियां जो हैं, जो रसायन बनाती हैं, वो उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। हाँ साथियों, अभी हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एक साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब इसका उपयोग क्या है, ये खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थ में कैसे, जैसे आपने देखा होगा छोला, जब छोले को हम क्या करते हैं, बनाना होता है तो उसमें डाल देते हैं, ये क्या करता है, छोले को फुला देता है। या जो पाव रोटी या डबल रोटी जो बनती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, उस डबल रोटी को फुलाने में। और दूसरा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब ये हुआ, जैसे आपको एसिडिटी हो गई है तो आप क्या करें, इसका अगर सेवन करेंगे, जल में मिलाकर आप इसको पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पेट को राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बेकिंग सोडा जो होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और जो आपके पेट में एसिडिटी होती है वो अम्ल के कारण होता है। जब क्षार अम्ल से रिएक्ट करके क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक। हाँ साथियों, धोने का सोडा जो बनाया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से हमको प्राप्त किया जाता है। ये हमारा धोने के सोडा का फार्मूला, धोने का सोडा। ठीक है, अगली बात, जब हम इसका क्या करते हैं, धोने के सोडे को जब हम गर्म कर देते हैं तो हमें पुनः क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। आपके एग्जाम में केवल यही ना पूछेगा धोने का सोडा कैसे बनाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है रिएक्शन, और ये लिख देना है कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराई जाती है या क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो हमें धोने का ये सोडियम कार्बोनेट ये और धोने का सोडा हमको प्राप्त हो जाता है। अब आ जाता है उसमें एक नीचे आप लिख दीजिएगा कि धोने के सोडे का क्रिस्टलीकरण करके हम पुनः से क्या, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हम पुनः सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे उसका क्या करेंगे, उपयोग उसका क्या है, कांच, साबुन, ये आपका कांच हुआ, साबुन हुआ, कागज हुआ, इसके उद्योगों में हम इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, घरों की सफाई में यूज करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं।